हेलो बच्चों, क्लास 10 के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहली एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल जीएसएम सर। क्या है नंबर 6 क्वेश्चन में, रीड तो कर ले। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हमारे पास हेमिस्फेयर की शेप में एक कैप्सूल है जिसके दोनों तरफ क्या मिला, हेमिस्फेयर सिलेंडर की फॉर्म में कैप्सूल गिवन है जिसके दोनों तरफ हेमिस्फेयर को अटैच कर दिया गया है, चिपका दिया गया है। और कैप्सूल का शेप तो आप जानते ही हैं, तो वही कैप्सूल यहाँ दिखेगी। यहाँ पर ये जो पार्ट है वो सिलेंडर का, साइड वाला पार्ट है हेमिस्फेयर का। वैल्यू गिवन है, बस पुट करना है इसको फॉर्मूला में और आंसर निकाल लेना। तो चलिए शुरू ही कर देते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका जो है वो रेडियस क्या आएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ लाइन बनाता हूँ तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, सिलेंडर। ये तो पार्ट आ गया सिलेंडर का, और ये वाला पार्ट किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, हेमिस्फेयर में। हम यहाँ पर सर्कुलर पार्ट नहीं दिखा रहे, 2D है, तो आप लाइन समझिएगा कि कैसा पार्ट है बच्चों, सर्कुलर पार्ट ही है, ऐसा समझ के चलिएगा। इसको जब हम देखेंगे सीधे में तो कैसा दिखेगा, एक लाइन ही दिखेगी। ठीक है, सर्कुलर पार्ट को आप सब ऐसा है तो सर्कुलर, ऐसा देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक लाइन की फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ लाइनिंग बना दी है, जो कि पार्ट किसका है, ये वाला हेमिस्फेयर का, और ये भी किसका है, हेमिस्फेयर का। सबसे पहले आते हैं डायमीटर ऑफ, दोनों का सेम होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। साथ साथ में ये किसका डायमीटर है, सिलेंडर का भी है, तो इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। किसके इक्वल है बच्चों, यहां पर दिया 5 मिलीमीटर के। ठीक है, तो हम बोलेंगे हेंस रेडियस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, वो कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ मिलीमीटर, 5/2 मिलीमीटर। तो इसको अगर पॉइंट बनाए तो भी चलेगा, नहीं लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें दो मिले हैं हेमिस्फेयर, एक साइड ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, और हेमिस्फेयर का फॉर्मूले में कोई भी रोल नहीं है r के अलावा किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन का, सिर्फ रोल किसका होता है, r का। तो मतलब हमने हेमिस्फेयर का मामला पट खत्म कर दिया है, निपटा दिया है। अब बच गया ये सिलेंडर का। सिलेंडर का जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो h आता है, हाइट आती है। तो हाइट के लिए हम आते हैं इधर, हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगी। देखिए, हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें तो यहां से लेकर हमें यहां तक जाना है। देखो थोड़ी टेढ़ी हो गई, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। यहां से यहां तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। पर हम अभी पहले से ही मेंशन कर चुके हैं कि इतना जो है ये क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये होता है रेडियस। कितना है, 5/2, ये भी कितना है, 5/2। तो सिलेंडर के लिए यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट ही क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें ऐड नहीं करना, पर टोटल की वैल्यू 14 है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, 14 में से क्या माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो माइनस करेंगे 5/2, ये वाला पार्ट माइनस करेंगे और ये वाला पार्ट, मतलब दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर दे तो भी चलेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब माइनस करना है तो दो दुश्मन बन जाते हैं दोस्त, इसको और इसके साथ प्लस कीजिए, पूरे से माइनस, मतलब 5/2 के साथ हम क्या प्लस कर देंगे, 5/2 मिलेगा, 14 माइनस। अब 5/2 कितना होता है, 5, तो हमें मिल गया 9 मिलीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, हाइट की। अब तो खत्म हो गया, हम लिख देते हैं कैप्सूल का सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा। अब ये पूरा ही तो कैप्सूल है, ये पूरा ही कैप्सूल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि ये दोनों स्टक हो चुके हैं, तो उनका जो बेस है वो कनेक्टेड है, तो उसको अलग तो ले नहीं सकते हैं। कनेक्टेड है, इसीलिए क्या लेना पड़ेगा, CS से।
तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, साथ में हम 2 टाइम लेंगे क्योंकि हेमिस्फीयर कितनी बार है, 2 बार, 2 टाइम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दिखाई दे रहा है? एक बार इसको मिटा करके फिर, नहीं तो नई तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं मिटा करके यहां से ही काम शुरू करता हूं। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, ये मिटा दिया और मैं एक नए तरीके से यहां से लिखना शुरू करता हूं। चलिए ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, ये लीजिए हमारा काम यहां पर वैल्यू रखने का हो गया। अब यहां फॉर्मूला, तो हम यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू सरफेस एरिया CSA कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, साथ में हम क्या लेंगे 2 टाइम किसका लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर हमारे पास 2 है, 1 और 1 2। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH और ये होता है 2 टाइम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, हमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम कुछ कॉमन लेते हैं 2 पाई R, हम कॉमन लेते हैं 2 पाई R, जब कॉमन लिया तो बचेगा H प्लस का, हमने 2 कॉमन लिया है तो 2 छूट गया पीछे, रख देते हैं। पाई R स्क्वायर था तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर R को पीछे छोड़ के आ जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू हमारे पास है 5/2 ब्रैकेट, H की वैल्यू हाइट कितनी है 9 प्लस का 2 टाइम 5/2, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हम ले चुके हैं, 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चों ऊपर की तरफ, यहाँ पर चलिए ऊपर में हम क्या कर लेंगे, इसको पूरा सॉल्व करके खत्म कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से 2 खत्म हो गया, दिखाई दे रहा है? मैं फिर से बार बार जरूर देखना चाहूंगा ताकि कोई परेशानी लास्ट में ना रह जाए। बहुत ही गजब, ये बचा हुआ है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, इज इक्वल टू क्या मिल गया 22/7, फिर मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट, यहाँ मिल गया 9 प्लस का 5 क्योंकि 2 से 2 मर चुका था। ठीक है सर, 22/7 इंटू 5, 9 प्लस 5 होता है बच्चों 14, ये भी यहाँ खत्म हो गया तो मिलेगा 22 इंटू 5 इंटू 2, 2 5 जा 10, मिल गया 220। क्या निकालना था, एरिया। यूनिट क्या है देखिएगा, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर एरिया है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। ये किसका आ गया, सरफेस एरिया कैप्सूल का। काफी आसान क्वेश्चन था, बस समझिएगा कि हमें कैसे किसी की हाइट निकालनी है और कैसे किसी की रेडियस फाइंड करनी है। हाइट निकालने के लिए रेडियस जो दोनों तरफ आई थी इसको सब्ट्रैक्ट किया, दोनों का सरफेस एरिया को प्लस किया, काम खत्म। तो काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।